सूरा मेरे मज पमान डठण बिरमनि सिक्खापदं स्मादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि। होली का फेस्टिवल समणों का है या नहीं है? दीपावली का फेस्टिवल समणों का है या नहीं है? या कोई भी भारत में जो पुराने उत्सव हैं, फेस्टिवल हैं या तिहार हैं या मेले हैं या सांस्कृतिक सांकेतिक कार्यक्रम हैं, वो समणों के हैं या नहीं हैं? जब हम उनके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई पोस्ट बनाते हैं, तो ऐसे समण लोग जिनको ऐसा लगता है कि हमारे महापुरुषों ने सीधे सीधे 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं और हमें इनको छोड़ना चाहिए और हमें इन्हें नहीं मानना चाहिए, या ये हमारे हैं या नहीं हैं, अब इनको छोड़ देना चाहिए, तो वो लोग सीधे सीधे समन संघ के बताने वाले व्यक्ति के विरोध में आ जाते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना तर्क किए बस महापुरुष का नाम लेंगे और अड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। कई बार वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं होते। तो हमारे जो समन संगी हैं उनको क्या बात वहाँ कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए और ये बात आगे तक कैसे जानी है, उसके बारे में यहाँ आज हम बात करेंगे। किसी भी महापुरुष ने कभी भी ये नहीं कहा समणों की जो संस्कृति है समण संस्कृति है, समणों की जो सभ्यता है समण सभ्यता है, समणों की जो सिविलाइजेशन है, लोगों का रहन सहन है, या समण शब्द को सिरमण बोलते हैं, सिरमण सभ्यता या सिरमण सिविलाइजेशन या सिरमण संस्कृति, ये हमारी नहीं है। ऐसा किसी भी महापुरुष ने नहीं बोला। सारे महापुरुषों ने लिखा भी है और बोला भी है, भारत की महान संस्कृति, महान संस्कृति, महान सभ्यता, महान सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक है, समण सभ्यता, सिरमण सभ्यता, समण सिविलाइजेशन, सिरमण सिविलाइजेशन, समण संस्कृति या समण संस्कृति एक है बस। बाकी दूसरे सेक्टर हैं, ग्रुप हैं, वर्ग हैं, या माइग्रेटेड बाहर से आए हुए लोग हैं, या इन्वेडर्स हैं जिन्होंने घुसपैठ की है, घुसपैठी हैं या विस्थापित हैं या रिफ्यूजी हैं या बाहर से आए हुए हैं, फॉरेनर हैं या विदेशी हैं। विदेशी का मतलब जो देशना से परे है, जो देशना से उपदेशों से वी है। वी का मतलब अलग होता है, अलग। जो जिसने देशना नहीं ली या जो देशना नहीं जानता है उसको बोलते हैं देशीय, उपदेशीय, यानी जिसने उपदेशना देशना ली है। और ये हमारे समण संतों ने समण संस्कृति के अंदर ही सबको, अपने समणों को उपदेशना दी, इसलिए वो देशी हैं, उपदेशना वाले हैं, और बाकी विदेशी हैं जिनके पास देशना नहीं है, उपदेश नहीं है, संतों की वाणी नहीं है। तो यहाँ ये स्पष्ट करना अपनी बातों में बहुत ज़रूरी है कि जब कोई सभ्यता होती है, जब कोई संस्कृति होती है, तो उसका सबसे ज़रूरी जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, भाग होता है, वो होता है उसके उत्सव, उसके त्योहार, उसके फेस्टिवल, उसके मेले, उसकी शादियाँ, उसके क्रियाकलाप, उसका रहन सहन और लोगों का समझ। समझ मतलब इकट्ठा होना, इसी समझ को समाज बोला गया है। उनकी भाषा, उनके नाच, उनके गाने, ये सारी चीज़ें उनकी संस्कृति सभ्यता का अटूट हिस्सा होती हैं और इसी से मिलके सबसे सभ्यता और संस्कृति और सिविलाइजेशन बनती है। पहनावा, खाना पीना, नाचना, बोलना, चालना, शादी ब्याह, जन्मदिन, मरण दिन, अंतिम क्रिया, पहली क्रिया, बाल काटने की, गंजे होने की प्रक्रिया,
पढ़ने की, लिखने की प्रक्रिया, संतों को मानने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें। तो आप बड़े मीठे शब्दों में पूछ सकते हो कि जब इतनी बड़ी विशाल सभ्यता हमारे महापुरुष बताते हैं और ये मानते हो आप भी कि ये श्रमण सभ्यता है या समण सभ्यता है। अगर समण कहने में पेट में दर्द होता है तो श्रमण सभ्यता कहो, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो संगठन चला रहे हैं उनको समण शब्द से बड़ी दिक्कत है, तो वो श्रमण शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। संस्कृति का है जो संस्कारित शब्द है इसको कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समण सभ्यता कहेंगे या समण संस्कृति कहेंगे तो समण संघ के आगे झुकना हो जाएगा, समण संघ के आगे नमस्कार हो जाएगा, समण संघ की मान्यता हो जाएगी। वो देने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, पर महापुरुषों के शब्दों को कैसे मना करोगे जो पूरे बुद्ध के साहित्य में समण ही समण लिखा हुआ है और बाबा साहब ने श्रमण श्रमण लिखा हुआ है, पाली में समण भी है। वो अलग झगड़ा है, उनका अहम अहंकार है, शब्द को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, शब्द को नहीं मानना चाहते तो ना माने, नुकसान उन्हीं का होगा, जितनी जल्दी मानेंगे उतना जल्दी फायदा होगा। तो जब महापुरुषों ने साफ साफ ये कहा है कि ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, तो सभ्यता संस्कृति के, संस्कृति के, कल्चर के जो फेस्टिवल हैं, जो उत्सव हैं, वो कहाँ गए, वो किधर हैं, वो क्यों नहीं बताता कोई इतिहासकार, साहित्यकार, कोई विद्वान, कोई पीएचडी करे हुए, कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी, कोई प्रोफेसर, कोई भाषणबाज, कोई संगठन वाला, कोई धर्म का काम करने वाला, कोई संतों का काम करने वाला, कोई सरकारी कर्मचारियों को नेता क्यों नहीं बताता कि इस महापुरुषों की बताई हुई समण संस्कृति के, श्रमण संस्कृति के, श्रमण सभ्यता के फेस्टिवल, मेले, ठेले, नाच, गाने, गायन, गीत, लोकगीत, भाषा, ये कहाँ चले गए, क्यों नहीं बताते, और कोई पूछता भी नहीं। तो प्यार से, बड़े नम्र शब्दों से पूछना चाहिए, अरे भाई साहब बड़े अच्छा भाषण आप देते हो, ये फेस्टिवल किसके हैं? अगर ये सभ्यता हमारी है, अगर ये संस्कृति हमारी है, अगर ये कल्चर हमारी है, अगर ये देश हमारा है, ये देश के लोग हमारे हैं, हमको ही मूल निवासी बोलते हो, हमको ही बहुजनवासी बोलते हो, हमको ही सब कुछ बोलते हो, तो हमारे इतने बड़े बड़े फेस्टिवल, रीति रिवाज है ही नहीं क्या? हम ऐसे भूखे नंगे घूम रहे हैं, हमारे लोग मिलते नहीं कहीं। जब समझ, यानी समाज जो शब्द है समझ से बना हुआ है, समझ से सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो समझ वाली जो प्रक्रिया है वो कहाँ गई? तो क्या बताएगा? बगले झाँकेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, क्योंकि घोट घोट के पी रखा है कि दिवाली हमारी नहीं है, दशहरा हमारा नहीं है, रक्षाबंधन हमारा नहीं है, होली हमारी नहीं है, ये सब हमारे नहीं है, तो इनको कैसे कहे? दुनिया भर में प्रचार कर रहा है कि ये फेस्टिवल हमारे नहीं है, ये फेस्टिवल वमड़ों के हैं, वमड़ों के हैं। तो भाई दुनिया में अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, जैसे उदाहरण हम देते हैं समण संगी लोग सारे मैं फिर दे रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे समण लोग व्यापार करने के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में व्यापार करते करते उसके राजा पे कब्जा कर लिया, वहाँ के राजपाट पे कब्जा कर लिया, यहाँ से सारे समणों को ले गए, वहाँ सेना बना ली और वहाँ का शासन चलाने लगे। ठीक ऐसे जैसे अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ का शासन लिया, वैसे ही ये मान लो कि यहाँ के समण सारे गए इंग्लैंड और उन्होंने पूरा ब्रिटेन को कब्जे में कर लिया और वहाँ के राजा भी हो गए और वहाँ का पूरा शासन चला रहे हैं। तो क्या जो गुड फ्राइडे है, क्या जो ईसा मसीह का बर्थडे होता है जिस दिन बड़ा दिन बोलते हैं, क्या जो ईस्टर होता है, क्या जो उनके फेस्टिवल होते हैं, वो फेस्टिवल समणों के हो जाएंगे? बेशक वो उनको धूमधाम से मनाएं, बेशक वहाँ जाके वो अपना ठप्पा लगा दें कि ये जो क्रिसमस का दिन है अब ये समण फेस्टिवल है, इसकी कोई भी कहानी बना दें कि ऐसे ऐसे भारत में आए थे और भारत से वो गए और वो भारतीय थे और उन्होंने वहाँ जाके वो समणी थे और वहाँ जाके उन्होंने नाम बदल लिया, नाम बदल के वो वहाँ ईसा मसीह हो गए। कितनी झूठी कहानी बना लो, पर किसी भी हालत में कैसे भी ठप्पे लगा लो, ब्रिटेन के जो इंग्लिश फेस्टिवल हैं वो यहाँ के समणों के नहीं हो सकते, चाहे भले ही आप कितनी गोल गप्पल कहानियाँ बनाते रहो, घूमते रहो, क्योंकि उनकी सभ्यता, उनकी कल्चर उनके साथ है, वो जड़ जड़ में, खून खून में, बच्चे बच्चे के अंदर बसी हुई है और वो बहुत विशाल है, वो नहीं खत्म होने वाली। उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, उस पर अपना ठप्पा लगा सकते हो, झूठ बोल सकते हो, कहानियाँ बना सकते हो। तो बेसिर पैर की कहानी बनाओगे तो पकड़े जाओगे, पकड़ लेंगे,
पूछेंगे कब का इतिहास है, डेट कब की है, जगह कहाँ की है, कौन वंशावली है, कब आई, किस किताब में लिखी है, किसने लिखी, क्यों लिखी, कहाँ लिखी, पूरे देश में कहाँ कहाँ अलग अलग क्यों है, एक जगह क्यों नहीं है, ये जगह का यहाँ था, तो दूसरे 50,000 क्वेश्चन झूठ के पकड़ने के लिए होते हैं। कोई दिमाग से हल्का सा सोचे तब ना। तो वो सामने वाले व्यक्ति से पूछो कि भाई जब इंग्लैंड में जाने के बाद वहाँ के फेस्टिवल हमारे नहीं हो सकते, तो कोई बाहर से लोग आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं, उनके अपने फेस्टिवल तो यहाँ जुड़ सकते हैं। जैसे ईसाइयों का फेस्टिवल जुड़ गया, हमारे यहाँ गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ क्रिसमस भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ ईद भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ मोहम्मद साहब का बर्थडे मनाया जाता है, हमारे यहाँ गुरु नानक तो खैर हमारे अपने यहीं के हैं, हमारे यहाँ बुद्ध जयंती मनाई जाती है, हमारे यहाँ महावीर जयंती मनाई जाती है, वो भी यहीं के हैं दोनों। तो ऐसा तो हो सकता है कि बाहर के लोग आए, हम उनके सम्मान में, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ का मजहब और धर्म रिलीजन एडॉप्ट कर लिया, उनकी छुट्टी हम रख लें, मनाने का कार्यक्रम कर दें। पर उतने लोग मनाते हैं जितने हैं, पूरा देश नहीं मनाता, कल्चर में नहीं है, संस्कृति में नहीं है। पर जिस फेस्टिवल को पूरा देश मना रहा है, जिस उत्सव को पूरा देश जान रहा है, या जगह जगह पर वो सेम अलग अलग भाषा में चल रहा है, वो बहुत पुराना है, उसको पूरा देश मनाता है और वो समणों का है, ये इस बात के प्रमाण हैं। थोड़ा सोचना है बस, सोच का पैसा नहीं लगता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई साहब हम ये बात मान लेते हैं आपकी कि ये सारे फेस्टिवल वमनों के हैं, दे दो थाली में रख के, जैसे पूरा देश दे दिया, जैसे पूरी ज़मीनें दे दी, जैसे पूरी फैक्ट्री दे दी, जैसे पूरा राज दे दिया, तंत्र दे दिया, पैसा दे दिया, इज्जत दे दी, सेहत दे दी, बच्चे बीमार कर लिए, गांव छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, कोनों पे बस गए, नालों पे बस गए, तो दे दो सारे फेस्टिवल भी, कौन मना करता है। पर पहले ये तो बता दो कि आप इनसे नफरत क्यों कर रहे हो, आप अपने ही फेस्टिवल को जानने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आपका इंटरेस्ट जगता है ये बात जानने के लिए कि जब सभ्यता संस्कृति संखति हमारी है तो उसके फेस्टिवल किसके हैं, और छोड़ रहे हो उनको, तो ये बता दो कि हमारे कौन से हैं। बता नहीं पाएगा, दिमाग की नसें हिल जाएंगी, दिमाग का जो प्रोसेसर है कंप्यूटर गर्म हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, आंखें नहीं मिलाएगा आपसे। बकवास कर सकता है कि इसको नहीं मनाना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उल्टा सीधा कहीं से अहंकार उसके अंदर भरा पड़ा है, बात नहीं करना चाहता, तर्क नहीं करना चाहता। और जब अहंकार से जीत नहीं पाता है तो महापुरुषों को बीच में ले आता है। तुम क्या बाबा साहब से ज़्यादा बड़े हो? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी हैं और 22 प्रतिज्ञा नहीं मानोगे? तो बाबा साहब ने फेस्टिवल मनाने के लिए मना नहीं किया है। बाबा साहब ने ये कहा है कि ये जो मूर्ति पूजा वाली जो चीज़ें हैं इनको छोड़ना है। और हमारे यहाँ मूर्ति पूजा तो कभी होती नहीं, पर हमारे यहाँ उत्सव नाच गाने तो होते हैं, वो तो कदम कदम पे होते हैं, आज भी होते हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें भी होते हैं, जितने भी लोग समुदाय रहते हैं उनमें भी होते हैं। ये तो हमारा कल्चर का हिस्सा, जीने का हिस्सा है, इसको तो मना नहीं करेंगे बाबा साहब, और इसको मना भी नहीं किया। तो उनको सोचने का थोड़ा समय दो, उनसे बोलो कि भाई हमेशा उल्टा नहीं सोचना चाहिए विरोध में। आप ब्राह्मण के विरोध में, वमन के विरोध में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हो कि अपनी संखति, अपनी संस्कृति, अपने मेले, अपने ठेले, अपने बच्चों की खुशियां भी उनको देते आ रहे हो। तो क्या कहेगा? अब हारेगा तो क्या कहेगा? तो आप क्या कहना चाहते हो कि हम सारे उत्सव हमारे हैं तो हम वहाँ पूजा करें, हम वहाँ इन देवताओं की पूजा करें, हम उनके चरणों में झुक जाएं, हम वहाँ आरती उतारें, हम ऐसा करें वैसा करें? ऐसा बोलेगा गुस्से में। कहना भाई हमारा ये कल्चर नहीं है, ये पूजा का, पाठ का, या मूर्ति पूजा का, या आइडोल का, ये हमारा कल्चर नहीं है। अपनी कल्चर को समझो। कल्चर जो मिक्स हुई है, जो आपके मंदिर से मंदिर बना दिए गए हैं, और जो आपके स्थल थे जहां आप बैठ के विपश्यना साधना तपस्या या सन्निपात बहुल करते थे, वो चले गए हैं। कल्चर मिक्स हुई है, उसको जानना है। हम जानने के लिए बोल रहे हैं, हम मानने के लिए नहीं बोल रहे। हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरह से आजकल मनाया जाता है आप वैसे ही अंधे होकर मानो, मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं। पर भाई आपका था, आपका है, इसको जान तो लो, और इसका रूप पहले क्या था इसको समझ लो। हम पुराने वाले ओरिजिनल रूप की बात कर रहे हैं, पुराने वाले ओरिजिनल पद्धति की बात कर रहे हैं। आप सीधे सीधे ऐसा समझ बैठते हो तो जो आजकल आडंबर चल रहे हैं हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हम। और हम सिर्फ बताते हैं, जानकारी देते हैं, मानने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं जानकारी रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पुरखों की वसीयत में जितने भी फेस्टिवल मेले हैं वो सब आपके हैं। वो कहीं ना कहीं उनके रूप नाम बदले हुए हैं, वो आपने ठीक करने हैं। ना भी ठीक करो कोई बात नहीं है, पर जान लो, क्योंकि आपके बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो इनको मनाना नहीं छोड़ रहे हैं।
जो मना रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं छोड़े हैं वो मना रहे हैं, तो कम से कम उनको ये एहसास तो करा दो कि ये उनके ही पुरखों के हैं, उनके ही हैं, और मनाओ तो उनके पुरखों के तरीके से मनाओ, जिसमें कुछ खरीदना नहीं है, कुछ पैसा बर्बाद नहीं करना है, कोई आडंबर नहीं करना है, कोई शराब नहीं पीनी है, कोई भांग नहीं पीनी है, कोई चरस नहीं पीनी है, कोई गांजा नहीं पीना है, कोई अब व्यवहार नहीं करना है, कोई किसी को कुछ देना नहीं है, कोई पंडा उंडा नहीं बुलाना है, कोई आइडोल या मूर्त नहीं रखनी है, कोई पूजा पाठ का चक्र नहीं करना है, कोई अंधविश्वास नहीं मानना है, जो मानना है तर्क से मानना है, सोच के मानना है, समझ के मानना है। इतना ही तो बोल रहे हैं, इसमें क्या बुरा बोला हमने, इतना बताना है। उसके बाद फिर जो होली का वीडियो है, जो होली के बारे में बताया है, वो बताना है। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तर्क वितर्क में खींच के लाना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी। कोई सभ्यता जो बहुत पुरानी होती है, कोई सभ्यता जिस पे कब्जा हो चुका होता है, कोई सभ्यता जो बदली गई है, कोई सभ्यता जो कुरूप की गई है, कोई सभ्यता जो ख़त्म की गई है, उसको दोबारा से स्थापित करने में बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। हम सबका ये काम है कि हम लगातार बात करते रहें, बातचीत करते रहें और मैसेज डालते रहें। धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।